जय गुरु जी। मेरी जर्नी यंग एज में शुरू हुई थी। तो एट द टाइम उस टाइम मैं अपनी बीडीएस की पढ़ाई कर रही थी। तो गुरु जी की कृपा से मैं अपने करियर में आगे बढ़ पाई। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी, जैसे सबको पता ही होगा, मम्मी पापा के सत्संग काफी हैं। 2002-2003 में उस टाइम मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही थी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रोहतक से। तो गुरुजी के साथ इनिशियली मैं काफी फ्रैंकली बोलती हूँ कि मुझे काफी स्केप्टिसिज्म था, बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड थोड़ा वो अजीब सा लगता था कि अगर कोई कहे कि गुरुजी ने कैंसर ठीक कर दिए, बीमारियां ठीक कर दी, जिनके बच्चे नहीं हो सकते उनको बच्चा दे दिया। मेरे को खुद जब तक मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस नहीं किया गुरुजी की ब्लेसिंग्स और गुरुजी की मिरेकल्स जैसे लोग कहते हैं, तब मेरे को फेथ नहीं आया तब तक। तो फिर मैं आती थी, क्योंकि मैं हर वीकेंड, क्योंकि मम्मी पापा गुड़गांव में रहते थे, तो हर वीकेंड आई वाज एट होम विद देम। तो हमेशा गुरुजी के पास हम जाते थे, तो अच्छा लगता था वहां जाके। सो पॉजिटिविटी लगती थी मुझे। वैसे भी मैं आई एम टी लवर, तो मुझे गुरुजी के चाय प्रसाद में बहुत बहुत मजा आता था। मुझे थोड़ा वही लगता था कि बस सिर्फ एक ही कप देते, बट आप गुरुजी का देखो, इतनी आपकी छोटी सी छोटी थॉट भी उनको पता है। मुझे फिर 2 कप मिलने लग गए। तो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, क्योंकि सेवादारों को सबको पता था कि किसको एक बार दे दिया तो दोबारा राउंड शब्द वाणी के टाइम नहीं मिलती थी। अगर गुरुजी आपको रोके बाद में, तब फिर कई बार चाय प्रसाद का फिर से सर्विंग होती थी लंगर के बाद। तो ड्यूरिंग शब्द वाणी एक ही बार मिलती थी सबको। तो जब मेरे को सेकेंड बार मिली उस टाइम पे, तो मैंने ग्रीडीनेस में ले ली। मैं कहा शायद सेवादार अंकल को गलती हुई है, तो आई विल जस्ट टेक इट। तो बट फिर मेरे को थोड़ा गिल्ट भी था कि व्हेन वी नो कि गुरुजी के यहाँ ये वो रेगुलेशन है या सिस्टम है राधा कि हर एक को एक बार मिलेगी। सो सेकंड डे जब ऐसे हुआ, तो मैंने सेवादार अंकल को तो बोला कि मेरा एक बार मेरे को मिल चुकी है चाय प्रसाद। फिर वो कहते हैं गुरुजी ने स्पेशल भिजवाई है। फिर उसके बाद गुरुजी ने, मतलब जब भी मैं जाती थी गुरुजी के पास, मेरे को कम से कम 2 बार चाय प्रसाद मिलती थी। गुरुजी का ब्लेसिंग है मेरे लिए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर उसके बाद मेरा फेथ ऐसे डेवलप हुआ कि अराउंड अप्रैल में मैंने कभी इंडिया की लू नहीं देखी थी, और मैंने कभी विंटर नहीं देखी थी, बिकॉज मतलब मेरा पूरा बचपन टिल आई वाज 18 श्रीलंका में ही गुजरा था, और वहां तो ट्रॉपिकल वेदर रहता है, ना विंटर होती है ना समर होती है। और उसके बाद मैं जब इंडिया पढ़ाई करने आई, तो मैं पुणे में मेरा एडमिशन हुआ था, तो वहां पे भी नॉर्थ इंडिया की तरह एक्सट्रीम समर एक्सट्रीम विंटर नहीं होती। तो जब मैं इंटर्नशिप के लिए रोहतक आई, तो वहां तो बहुत एक्सट्रीम समर एंड बहुत एक्सट्रीम विंटर होती है, जैसे नॉर्थ इंडिया की होती है। तो मेरा फर्स्ट विंटर जो था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, बहुत ही खराब क्या था, क्योंकि हॉस्टल में अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती थी उस टाइम। मुझे आज नहीं पता, लाइक खिड़कियां नहीं बंद होती थी ठीक से, दरवाजे नहीं बंद होते थे, तो ठंडी हवा बहुत आती थी। फिर उसके बाद मुझे उस विंटर में ब्रोंकाइटिस हो गया, काफी सिवियर। और एक गुरुजी के साथ जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी, तो आई वाज लाइक कॉफिंग रियली बैडली, बहुत तकलीफ में थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, काफी एंटीबायोटिक्स, काफी परेशानी, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया। एंड 3 मंथ्स तक मेरे को बहुत सीवियर ब्रोंकाइटिस रहा, एंड रादर कि मेरे लंग्स भी काफी डैमेज हो गए थे। तो फिर मैं जब उससे रिकवरी हो रही थी, फिर समर शुरू हो गई थी, एंड मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि माय फर्स्ट विंटर एक्सपीरियंस वाज सो बैड, तो समर में कैसे हैंडल कर पाऊंगी। और इट वाज अराउंड अप्रैल जब मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था, बिकॉज उन दिनों, अब मुझे नहीं पता, हॉस्टल से लेके हॉस्पिटल तक जहाँ मुझे इंटर्नशिप करने जाना पड़ता था, देयर वाज अ बिट ऑफ अ वॉक, और 2 बजे खत्म होता था, और लू में ही आपको वापस जाना होता था हॉस्टल। तो मैंने मम्मी पापा से ऐसे शेयर किया जिस वीकेंड में आई हुई थी, कि मेरी विंटर इतनी फर्स्ट खराब गई है, आई डोंट नो कि मैं समर कैसे हैंडल कर पाऊंगी, क्योंकि आई नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। मम्मी पापा का एक ही आंसर होता था कि गुरुजी संभालेंगे, गुरुजी पे छोड़ दो। एंड मैंने कहा इसमें गुरुजी का क्या लेना देना है रिलेटेड टू समर एंड मी एंड माय इश्यूज। कहते बस गुरुजी पे छोड़ दो। आई वाज लाइक ओके ठीक है, जो भी है अब देखा जाएगा। अब होता क्या कि टुवर्ड्स एंड ऑफ अप्रैल इन द वीकेंड, तो मेरी फ्रेंड ने ऐसे मेरे को टच किया, तो कहती है कि देखो तो बहुत तेज बुखार है। एंड आई वाज लाइक अच्छा, मुझे तो फील नहीं हो रहा। तो उसने मेरे माथे पे हाथ रखा, तो कहती बहुत तेज बुखार है तेरे को। मैं कहा कोई नहीं, मैं आज घर जा रही हूँ तो चेक कर लेंगे वहां पे, क्योंकि हॉस्टल में थर्मामीटर वगैरह तो होता नहीं है। तो फिर जब मैं घर पहुंची, तो मैंने मम्मी को ऐसे कैजुअली बोला, मैं कहा मम्मी मेरी फ्रेंड कही थी कि मुझे बहुत तेज बुखार है। तो फिर मम्मी ने फिर टेम्परेचर चेक किया, तो इट टर्न आउट टू बी 102, 103।
तो हमें लगा कि शायद थर्मोमीटर खराब है, बिकॉज मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रही थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। नहीं तो 102 103 के बुखार में काफी हालत खराब हो जाती है लोगों की। तो फिर मम्मी ने कहा अच्छा हम दूसरा एक नया थर्मामीटर मंगवा लेते, शायद ही खराब हो गया होगा। उन दिनों डिजिटल तो रेयर ही होता था, मर्क्यूरी वाला होता था। तो फिर से चेक किया, फिर से उतना 102 103 आ रहा था। मैं कहा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं लग रही। एंड देन शी लाइक लेट्स सी। तो मैं मंडे को चली गई हॉस्टल। तो फिर वहां पे भी ऐसे स्टाफ मेंबर ने उन्होंने वो किया कि यू आर वेरी वार्म, लाइक यू शुड नॉट बी हियर। तो मैंने कहा नहीं बट आई एम फाइन, ऐसे 102 103 का बुखार मेरे को था वीकेंड में, बट आई एम फाइन। तो फिर उन्होंने चेक करवाया वहां पे, इट्स अ मेडिकल हॉस्पिटल, तो इट वाज 103 104। तो उन्होंने कहा नहीं आप बेस्ट है कि आप घर चले जाओ, आप नहीं रहो यहाँ पे। तो फिर पापा को बुलवाया, फिर पापा लेने आए। फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने टेस्ट किए, तो इट वाज डायग्नोज एज वेरी सिवियर हाई लेवल्स ऑफ टाइफॉइड। तो फिर डॉक्टर्स वर लाइक शी हैज टू बी ऑन इमीडिएट बेड रेस्ट और एंटीबायोटिक शुरू कर दी। बट मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही थी, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे। एंड मैं आराम से घर पे, मैं तो खुश हो गई थी क्योंकि 5 सालों से मेरे को घर पे रहने का मौका नहीं मिला था क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी। तो फिर मैं घर पे मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करी थी। मैं मम्मी को कही थी अच्छा आज मेरे लिए ये बना दो, आज मेरे को ये खाना है, आज मेरे को वो खाना है। एंड डॉक्टर्स के साथ जब मम्मी फोन पे बात करती थी तो कहते थे मिसेस भाटिया आप फिक्र मत करना, टाइफॉइड में ना इसके बाल गिर जाएंगे, इसका रेस्ट हो जाएगी, इसको डायरिया हो जाएगा, लाइक बहुत बुरे हाल हो जाते हैं टाइफॉइड में। एंड मम्मी एक तरफ फोन पे होती थी डॉक्टर के साथ और मेरी तरफ देख रही होती थी, मैं मजे से टीवी देख रही हूँ, मैं कह रही ये ले आओ वो ले आओ। एंड मम वाज जस्ट वेरी परप्लेक्स के जो ठीक है अब जो हो रहा है तो वी कांट डू एनीथिंग। फिर वो मम्मी पापा गुरुजी के पास तो जा ही रहे थे, बट मम्मी रात को नहीं जा रही थी क्योंकि उनको था कि वो मेरे साथ रहे इस हालत में, क्योंकि जब तक मैं पेन किलर पैनाडोल वगैरह लेती थी मेरा बुखार हल्का डाउन हो जाता था, बट विद इन 4-6 आवर्स फिर से 102 103 पे आ जाता था। एंड डॉक्टर्स उस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थे, बिकॉज उनको यही लग रहा था कि इतना लॉन्ग टर्म इतना हाई फीवर है ना अच्छी बात नहीं है। तो फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते ऐसे निकल गए। एंड फिर डॉक्टर्स मम्मी पे काफी प्रेशर डाल रहे थे कि अभी तक इसका ठीक नहीं हो रहा बुखार। फिर उन्हें जब मेरे को एग्जामिन भी किया था तो दे फाउंड दैट माय स्प्लीन हैज एनलार्ज्ड एंड दैट इज वेरी रिस्की, क्योंकि स्प्लीन ऐसा ऑर्गन होता है कि जिसमें सारा ब्लड वगैरह आपका वो पास थ्रू होता है। तो अगर वो इतना इलाज हो, अगर फट जाए तो इट्स लाइक इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। तो अब मीनवाइल पापा जा रहे थे एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास। तो पापा ने फिर बात करने की कोशिश की गुरुजी से। गुरुजी मेरे को बीडीएस आंटी बुलाते थे उस टाइम पे, बीडीएस बत्ती दंदादा सर्वनाश। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी के मुंह से सुना तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे को ब्लेस करो कि मैं किसी की भी दांतों का सर्वनाश ना करूं। तो फिर गुरुजी जोर जोर से हंसे थे तब। तो फिर पापा ने ऐसे गुरुजी के को बोला कि गुरुजी आपकी बीडीएस बेटी बहुत बीमार है। तो गुरुजी ऐसे एकदम बोला ताकि होया तो सब ठीक है। तो फिर पापा को थोड़ा वो ऐसे अजीब सा लगा कि एक तरफ डॉक्टर्स इतने परेशान है, बुखार नहीं उतर, गुरुजी कह रहे कुछ भी नहीं, लाइक तो क्या हुआ, क्या नहीं भाई। तो फिर ऐसे 1-2-3 हफ्ते निकल गए एंड डॉक्टर्स का प्रेशर बढ़ता गया कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसको एडमिट करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, इसकी जान भी जा सकती है, फिर हमें मत बोलना। तो फिर मम्मी ने टाइम मांगा डॉक्टर से, क्योंकि आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे का दिन था। तो पापा गुरुजी के पास जा रहे थे एम्पायर स्टेट, क्योंकि हर रोज जाते थे पापा थर्सडे टू संडे। तो फिर मम्मी ने कहा मुझे मंडे तक का टाइम दे दो, डॉक्टर्स को बोला कि दिन अगर इसका ठीक नहीं हुआ बुखार तो हम खुद आप आके एडमिट कर देंगे उसको हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्टर्स को था कि एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। तो फिर उस रात को जब गुरुजी के पास पापा गए तो गुरुजी कभी कभी स्वरूप बांटा करते थे, लाइक बहुत रेयर, बहुत कम। तो ऐसे गुरुजी एनवेलप्स पकड़ा रहे थे A4 साइज के संगत को क्यू में। तो फिर पापा खड़े थे लाइन में, तो पापा ने देखा कि अब सिर्फ एक एनवेलप बचा हुआ है और मेरे आगे 7-8-10 लोग थे। तो पापा को लगा शायद उनको नहीं मिलेगा। और जैसे पापा को ये थॉट आ रहा था गुरुजी ने उस टाइम एकदम बोला भाटिया इथे आ। तो पापा आगे गए। तो फिर पापा ने बोला हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते कि भाटिया आंटी क्यों नहीं आ रही आजकल। तो फिर पापा कहते हैं कि गुरुजी आपको बताया तो था कि बीडीएस बेटी काफी बीमार है। तो रे कहे अच्छा तो ऐसे कर उसको गन्ने का जूस और पपीता खिला दे और ये स्वरूप उसके लिए है, उसको बोल हमेशा अपने पास रखे। तो पापा बड़े खुश हो गए। तो जो लास्ट और मतलब बचा था वो पापा को गुरुजी ने दे दिया कि बीडीएस बेटी के लिए। तो फिर पापा बड़े खुश आए उस रात को घर पे, गुरुजी तेरे टाइफाइड का इलाज बता दिया, तेरे टाइफाइड का इलाज बता दिया। तो मैंने तो अब ठीक हो जाएंगी। तो मैंने कहा क्या इलाज बताया गुरुजी ने। तो उन्होंने कहा गन्ने का जूस और पपीता।
तो मेरे को एकदम मैं अपसेट सी हो गई। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है, लाइक क्योंकि गन्ने का जूस बाहर से आप बनवा के लाओगे, निकलवा के लाओगे, कितना अनहाइजीनिक है, उससे तो और चांसेस है टाइफाइड वर्स होने के। मैं नहीं ले रही। तो पापा ने कहा देखो लेना ही पड़ेगा, मैं कल सुबह जाऊंगा और पपीता और गन्ने का जूस अपने आप अपने आगे निकलवा के लाऊंगा, देखो लेना ही पड़ेगा क्योंकि गुरुजी ने बोला है। और फिर वो जो स्वरूप गुरुजी ने दिया था तो पापा ने फ्रेम में डाल दिया उसी टाइम, और वो आज तक मेरे पास है। उसमें से अमृत निकलता है अंदर, फ्रेम के अंदर से, और वो सारे इकट्ठा हो रहा है। तो फिर अगले दिन पापा ने सुबह सुबह जाके गन्ने का जूस और पपीता लिया, और मैं बिल्कुल नहीं लेने को तैयार थी। तो पापा ने कहा नहीं, फिर मैंने बड़े अनबने मन से 1 चम्मच 2 चम्मच पी होंगे गन्ने के जूस के, और छोटा सा पपीता की पीस खा लिया, और एकदम मुझे फिर डायरिया शुरू हो गया। फिर मैं पापा को बोला, मैंने कहा देखो अभी तक 1 महीने से तो मुझे डायरिया हुआ नहीं टाइफाइड में, और बस ये लेती है मेरे को डायरिया हो गया, अब मेरी तो और तबियत खराब हो जाएगी। एंड आप मानोगे नहीं कि जो 4 वीक से बुखार डाउन नहीं हो रहा था, एकदम से डाउन हो गया। एंड शाम तक आई वाज फीलिंग बेटर, सो कि बुखार नहीं है, आई वाज फाइन। फिर मैंने मम्मी पापा को बोला कि आज शाम को मैं भी चलूंगी गुरुजी के पास, थैंक यू बोलने गुरुजी को। तो फिर जब हम गए गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में, तो जैसे मैं माथा टेक रही थी मैंने बोला थैंक यू गुरुजी। तो गुरुजी हंस के बोलते हैं देखा मैंने सारे डॉक्टर फेल करा दिए। तो फिर मैं कहा जी गुरुजी। तो कहते जा ऐश कर, खुश रहा कर। तो गुरुजी मुझे हमेशा ये चीज बोलते थे, वो मुझे बोलते थे जा ऐश कर और खुश रहा कर। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि जो भी हुआ है इट्स बियॉन्ड मेडिकल साइंस, के यू कांट एक्सप्लेन इट। एंड फिर जब मैं कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने बोला कि यू नो अब यू आर फिट टू गो टू बैक टू रोहतक, तो जो जिस दिन मैं पहुंची वो उस दिन बारिश शुरू हो गई। एंड दैट वाज लाइक अर्ली लाइक फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ जून, जो बड़ा रेयर होता है। तो गुरुजी ने मुझे उस साल लू एक्सपीरियंस करने ही नहीं दी, जो जिस चीज का मेरे को डर था। और मम्मी पापा ने जो बोला कि गुरुजी पे छोड़ दो, तो गुरुजी ने मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी, बिल्कुल आराम से घर पे मुझे एंजॉय करवाया, अच्छे अच्छे खाने खिलवाए, और मेरे को बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं आने दी। जो मैं जिस चीज से घबरा रही थी कि मैं जो नॉर्थ इंडिया की जो समर होती है बिल्कुल नहीं एक्सपीरियंस करने दिया जय गुरु जी। और जो स्वरूप उन्होंने दिया था वो आज भी हमारे पास है। तो उसका भी एक छोटा सा सत्संग है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुई गुरु जी की ब्लेसिंग से, तो स्वरूप मैंने गुड़गांव में रखा हुआ था, जहाँ पे जैसे कईयों को पता ही होगा जो गुड़गांव में गुरु जी का एक दरबार बना हुआ है हमारे घर में, तो वहां पे गुरु जी का वो वाला स्वरूप रखा हुआ था। तो ये गुरुजी ने स्वरूप 2003 में दिया। अब सब यही कहते हैं ना कि हमने ये सत्संग सुना हुआ है, हमें पता है, बट मैंने ये रियलाइज किया कि आप चाहे वो सेम सत्संग कितनी बार भी सुन लो, आपको कुछ ना कुछ नया मैसेज, कुछ ना कुछ नई ब्लेसिंग, कुछ ना कोई नई बात आपको उसमें से समझ आती है। अब ये वाला सत्संग कितनी बार मैंने शेयर किया, मम्मी पापा ने शेयर किया, इसको टाइफाइड वाले सत्संग से जाना चाहता है। अब 2018 में आफ्टर 15 ईयर्स जब पापा ये सत्संग शेयर करे थे, चाहे हमने मल्टीपल टाइम सुना था, तो जब ये वाली बात आई कि स्वरूप बीडीएस बेटी को देनी है, तो फिर मैंने एकदम पापा को फिर बोला बाद में, मैंने कहा जब गुरुजी ने वो स्वरूप मेरे लिए दिया था तो मेरे पास होना चाहिए। तो पापा ने कहा बिल्कुल तुम्हारे पास होना चाहिए। तो फिर पापा फिर तब ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे, तो फिर वो स्पेशल उसको प्यार से अच्छे से संभाल के लाए, और तब से वो स्वरूप मेरे पास ही ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ की संगत ने भी बड़े दर्शन किए उस स्वरूप के, और दैट इज अ वेरी यूनिक स्वरूप, क्योंकि वो इट्स नॉट वेरी कॉमनली सीन, और काफी लोगों ने उसकी फोटो लेके और स्वरूप बनाए हैं। तो उसमें से आप देख सकते हो कि अंदर से अमृत निकलता है उस स्वरूप में, आज तक और इकट्ठा भी हो रहा है। ये गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो उसके बाद गुरु जी के जर्नी में मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे आई, ये 2003 में ही गुरु जी ने मुझे बोला था। तो जब मैंने अपनी इंटर्नशिप खत्म की, when I had officially become a doctor, तो मैं गुरुजी के पास ब्लेसिंग के लिए गई, और गुरुजी की वजह से ही मैं बनी थी। तो जिस दिन मेरी ऑफिशियली कंप्लीट हुई इंटर्नशिप, मैं गुरुजी के पास माथा टेक रही थी, और गुरुजी उससे पहले मुझे बीडीएस आंटी बुलाते थे या बीडीएस बेटी बुलाते थे। तो अभी मैं गुरुजी को बिफोर आई कुड से एनीथिंग कि मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई है, गुरुजी ने अपने आप मुझे बोला लो आ गई डॉक्टरनी। तो गुरुजी को कैसे पता, मैंने तो नहीं बताया कि आज मैं ऑफिशियली बन गई, बट गुरुजी नोज एवरीथिंग। एंड तब से फिर मेरे को डॉक्टर नहीं बुलाने लग गए। फिर उन्होंने हमें एक डॉन संगत डे पे बुलाया, जिस दिन में इनका गांधी आंटी का बर्थडे था। तो ट्यूसडे का दिन था, और ट्यूसडे को जैसे सबको पता ही है कि एम्पायर स्टेट वाज नॉट ओपन फॉर संगत, ओनली इफ गुरुजी वुड कॉल यू। तो गुरुजी ने ऐसे 15 लोग होंगे या 20 लोग होंगे, उनको स्पेशल बुलाया कि ब्लेस करना है, और मम्मी पापा को फोन करवाया कि बेटी को लेके आना है, उसको ब्लेसिंग देनी है।
तो फिर गुरुजी ने बुलवाया एंड इट वाज अ वेरी स्पेशल टाइम फॉर अस, क्योंकि गुरुजी के साथ इतना इंटरेक्ट करने को मिला। फिर गुरुजी ने सेवा दी। मैं सेवा तो क्या ही कहूंगी, मेरे कुछ कर्म काट रहे होंगे गुरुजी, तो गुरुजी ने अपने हाथ दबाए मेरे से। और आज मुझे रियलाइज होता है कि गुरुजी मेरी डेंटिस्ट्री ब्लेस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो आगे मेरे प्लान सोचे थे उस टाइम, और अपने सर और कंधे और नेक की उन्होंने करवाई थी सेवा। तो मम्मी को चरणों की सेवा दी थी। तो फिर गुरुजी ऐसे बात करे थे कि तेरे आगे क्या प्लान है, अब तो तू डॉक्टर बन गई है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे स्पेशलाइज करना है, मुझे मास्टर्स करनी है। तो गुरुजी कहते हैं की लोड़ है तेनू, तेरे सब तो आना है। तो मैं कहा हाँ गुरुजी, बट मुझे सीखना है, मुझे पढ़ाई का शौक है, मुझे लर्निंग का शौक है। तो गुरुजी के साथ मैं बड़े आराम से बात करी थी, क्योंकि ही वाज लाइक जैसे आप अपने फादर से बात करोगे, मैं उनसे वैसी बात करी थी कि अगर मैं अपनी मन की फीलिंग नहीं शेयर करूंगी उनके साथ तो किसके साथ करूंगी। मैंने कहा गुरुजी हाँ मुझे आगे पढ़ना है। तो कहते हैं तेन लोड़ नहीं है, तेन सब आंदा है, तू सब काम कर सकती है। मैं कहा हाँ गुरुजी, बट मेरे को पढ़ना है, मुझे एमडीएस करनी है। तो फिर कहते हैं ऑस्ट्रेलिया चली जा। तो एकदम से इट वाज लाइक मेरे दिमाग में ऑस्ट्रेलिया जाने का था ही नहीं बिल्कुल। तो मैं कहा गुरुजी मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों जाऊंगी और क्या। कहते उत्थे जा और उत्थे प्रैक्टिस कर और अपना क्लिनिक खोल ले। तो मैंने कहा गुरुजी बट मेरे को मास्टर्स। कहते तेरे लोड नहीं है, तेरे कम नहीं आऊगा। बट उस टाइम यू आर सो यंग एंड यू डोंट रियलाइज कि इतनी बड़ी बात गुरुजी बोल रहे हैं और आप अपना उसमें वो लग रहे you're forcing or insisting। तो that was a big lesson that I learned कि गुरुजी की मुंह से कोई भी बात हमको बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि नहीं हमको ये करना है या हमको ये ठीक लग रहा है, बिकॉज गुरुजी नोज बेस्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो खैर गुरुजी इज वेरी फॉरगिविंग ऑल्सो। तो अब मेरी ये भी जिद थी कि मैं मेरिट पे करूँ अपनी मास्टर्स। और फिर गुरुजी ने स्पेसिफाई किया कि करनी है तो कर्नाटक कैसे करनी है, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया जाओ। तो मैंने 1-2 साल ट्राई किया एंड इट वाज वेरी हार्ड एट दैट टाइम, क्योंकि लिमिटेड सीट्स थी। तो एंड गुरुजी भी मजे ले रहे थे उस टाइम, इन द सेंस कि मैं जब भी एग्जाम देने जाती थी तो कहते थे जा ऐश कर, जा ऐश कर। और जब मेरे को सीट मिल जाती थी तो मैं गुरुजी के पास आती थी कि गुरुजी मेरे को सीट मिल गई है मास्टर्स में। कहते हैं तेरे मिल गई सीट। तो बड़े सरप्राइज से रहते थे और वो सीट किसी ना किसी रीजन से कैंसिल हो जाती थी, चाहे मुझे एडमिशन मिल गया होता था। एंड मुझे तब उस टाइम सब बोल रहे थे कि नहीं आप गुरुजी की बात नहीं मान रहे हो, आप चाइना आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखो। बट देन पता नहीं मेरे मन में जो था, तो आई वाज लाइक नहीं नहीं लेट मी गिव वन मोर ट्राई। एंड फिर जिस ईयर मेरे को सीट मिली, बट उस टाइम आफ्टर यू स्टडीड सो मच एंड केप्ट गिविंग एग्जाम्स, आपको थोड़ा सा वो लगने लगता है कि व्हाई एम आई डूइंग दिस। तो उस टाइम मेरे को लगने लग गया शायद गुरुजी नहीं चाहते, इससे मेरा एडमिशन मिलके भी नहीं हो रहा। तो फिर उस एग्जाम का मैंने मम्मी पापा को बोल दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी पापा, तो मैंने कहा चलो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। तो जब लास्ट अटेम्प्ट दिया, अच्छी रैंक आई, तो मैं गुरुजी के पास गई, क्योंकि जब फिर काउंसलिंग के लिए जा रहे थे एडमिशन के लिए, और सीट भी लेके आ गए। तो फिर मैंने कहा गुरुजी मैं मैंगलोर जा रही हूँ। कहते हैं हाँ जाई, बट डॉक्टर नहीं बन के आई। तो मैंने सोचा कि तो गुरुजी ने अब इतनी बड़ी बात बोल दी है, तो अब ये सीट मेरी फाइनली है। एंड वही हुआ, तो मैंने वहां से मैंने मास्टर्स की एंड गुरुजी की ब्लेसिंग से गई। गुरुजी ने बड़े प्यार से भेजा और फिर बहुत अच्छा मेरा टाइम निकला, 3 साल वहां पे। एंड उसके बाद फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया आई। बट गुरुजी की मेहर से, क्योंकि इंडियन डेंटिस्ट को यहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है एडीसी का, विच इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। एंड कई लोगों को 2 साल 4 साल 10 साल 12 साल का युवा तो होता भी नहीं है क्लियर। इट इज अ वेरी टफ एग्जाम एंड गुरुजी की मेहर से आई क्लियर द एग्जाम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन 3 months। तो अगर मैं किसी को आज ये बोलती हूँ कि मेरा 3 months में हो गया प्रोसेस, कोई मानता नहीं है। ये गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने फटफट से मेरा सारे एग्जाम क्लियर करा दे फर्स्ट अटेम्प्ट में वेरी क्विकली। बट गुरुजी की वो जो बात कही हुई थी कि तूने क्लिनिक खोलना है अपना, वो मेरे दिमाग में रहती थी। तो गुरुजी कहते हैं ना कि आप एफर्ट डालो, बाकी जो रिजल्ट है वो मैं करवाऊंगा। तो फिर मेरे को था कि मैं एफर्ट डालूंगी। तो मैं 5-6 साल ट्राई करती रही क्लिनिक लेने का। अगेन नथिंग वाज वर्किंग आउट। तो ऑस्ट्रेलिया में क्लिनिक लेना इट्स नॉट इजी। मैं एजेंट्स को बोलती थी कि जो भी मुंह मांगी रकम होगी आई विल पे, जो मुझे अच्छा लगता था प्रैक्टिस, बाकी तो गुरुजी को पता। और कोई ना कोई रीजन, सिली रीजन से मुझे नहीं मिलता था। लिटरली यहाँ तक कि वो मुझे आके कहते थे नहीं ओनर को कम पैसे चाहिए, इसे उन्होंने कम बिडर को दे दिया। ऐसे हो सकता है कि कोई अगर कोई चीज बेच रहा हो, वो कम पैसे में किसको देगा, उसको जो ज्यादा पैसे दे रहे उसको देगा। तो फिर हम यही हर बार सोचते थे कि नहीं इसमें गुरुजी की मर्जी नहीं है, तभी नहीं मिला। एंड कोविड टाइम में जब सब कुछ बंद हो गया था ऑस्ट्रेलिया में, और सबको ही पता है कि मेलबर्न में सबसे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लॉकडाउन हुआ था, उस दौरान में गुरुजी ने मुझे ये क्लिनिक की जॉब दिलवाई पहले। बट उस टाइम हम सीख चुके थे तब तक कि गुरुजी से कुछ मांगो नहीं,
क्योंकि आपको जो लगता है कि आपके लिए अच्छा है, इट मे नॉट बी राइट वे, क्योंकि अगर आप मांगते रहोगे और आपके लिए वो अच्छी चीज नहीं होगी, बट इफ यू कीप इंसिस्टिंग, तो गुरुजी समटाइम्स इज कंपेल्ड टू गिव यू दैट, इवन दो ही मे वांट टू गिव यू समथिंग बेटर। तो हमने यही धक्के खा के यही सीखा था कि मानो, मंगो नहीं। और गुरुजी भी यही कहते हैं, मैंने मनो, मेरे से मंगो नहीं। बट फिर भी हम इंसान हैं, हमें लगता है कि हाँ ये चीज हमारे लिए अच्छी है, वी रियली वांटेड। तो जब वो जॉब आई तो मैंने कहा ठीक है मैं अप्लाई करती हूँ इसके लिए। इट वाज ऑन द बॉर्डर ऑफ मेलबर्न, और मेलबर्न के अंदर जो सारे क्लिनिक थे वो सब बंद थे बिकॉज ऑफ कोविड। तो आई अप्लाइड फॉर द जॉब एंड आई वेंट देयर फॉर द इंटरव्यू। तो मुझे बहुत सुंदर लगा जैसे मैं उस जगह पे एंटर की, तो मेरे एकदम मन से आवाज गुरुजी को निकली। मैंने कहा गुरुजी बहुत सुंदर जगह है, प्लीज मुझे दिला दो। उसी टाइम से थॉट आया कि नहीं नहीं मुझे मांगना नहीं है, मेरे लिए अच्छी है तभी दिलाना। फिर जब मैंने क्लिनिक में एंटर किया, मुझे बहुत अच्छी वाइब आई, बहुत अच्छा स्टाफ लगा। फिर मैं कहा गुरुजी मुझे दिला देना यहाँ पे। फिर मैं कहा नहीं 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 गुरुजी मेरे लिए अच्छा होगा तभी दिलाना, मैं आप पे छोड़ रही हूँ। एंड जब मैं वापस गई तो 2-3 दिन तक उनका कॉल नहीं आया, क्योंकि बोल रहे थे हमारे पास बहुत एप्लीकेशन आई हुई है, सो वी विल बी गोइंग थ्रू एवरीथिंग। And within 2-3 days they called me saying कि हमें we really liked you, would you be happy to join us? तो मैंने कहा would love it। तो मैंने कहा जय गुरु जी। तो but I was like ये अगर मेरे लिए अच्छा है तभी गुरु जी दिलाएंगे। तो फिर जब मैंने वहां पे काम करना शुरू किया, फर्स्ट डे था मेरा वहां पे, मैं थोड़ी नर्वस थी, चाहे मुझे ऑस्ट्रेलिया में 7 साल हो गए थे काम किए हुए तब तक, इन द सेंस बिकॉज वहाँ जिस एरिया में वो था वहाँ कोई इंडियंस या कोई नॉन ऑस्ट्रेलियंस नहीं थे, सारे लाइक बिल्कुल प्योर ऑस्ट्रेलियन एरिया था वो। तो वहाँ कोई भी माइग्रेंट्स वगैरह कोई नहीं रहते। तो मेरे को थोड़ा लग रहा था कि आई एम द फर्स्ट नॉन ऑस्ट्रेलियन, देख कि पता नहीं पेशेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, हाउ विल दे सी मी, बिकॉज दे नॉट यूज्ड टू इट। एंड द फर्स्ट डे माय फर्स्ट पेशेंट, जब मैं उनको आई वाज सीइंग देम, उन्होंने मेरे लिए बॉलीवुड सॉन्ग गाया एंड आई वाज जस्ट टेकन अबैक कि इनको कैसे आता है बॉलीवुड सॉन्ग, बट आई फेल्ट वेरी वेलकम्ड एंड तब से मैं यहीं पे हूँ। एंड 10 महीने बाद गुरुजी ने ऐसी चक्री घुमाई कि जबकि वहां पे और डेंटिस्ट थे मेरे से पहले, और गुरुजी ने मुझे उस क्लिनिक का ओनर बना दिया। तो ये कौन करा सकता है, सिर्फ गुरुजी करा सकते हैं।